अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बन चुकी है। अगर आप सबको लगता है कि इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार या आरएसएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप गलत हैं। इसका मतलब है कि आप जो बाइडेन को अच्छी तरीके से नहीं जानते और आप कमला हैरिस को भी अच्छी तरीके से नहीं जानते। कमला हैरिस, जो बाइडेन वो शख्सियत है जिसने अमेरिका में उस वक्त अपोजिशन में होते हुए देश में हटाए गए आर्टिकल 370 की निंदा की थी। और जो बाइडेन, कमला हैरिस वो व्यक्ति है, वो महिला है जिसने देश में CAA को लाने वाले बीजेपी सरकार की भी निंदा की थी। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उन लोगों की सत्ता चली गई है, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता चली गई है जिनका मानना था कि CAA और आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी जी ने जो लाया वो सही किया है और ये भारत के हित में है, डेमोक्रेसी के हिसाब से है और भारत का इंटरनल मैटर है। उनकी सरकार खत्म हो गई, रिपब्लिकन पार्टी खत्म। आज जिसकी सरकार है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन और कमला हैरिस की, ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि CAA को लाना निहायत ही गलत फैसला और डेमोक्रेसी के खिलाफ है और आर्टिकल 370 को हटाया जाना, कश्मीरी मुसलमान पर जुल्म करना, यह भारत को इंटरनल मैटर नहीं बल्कि ह्यूमन राइट का मैटर है। यह निहायत ही गलत और अहमकाना फैसला है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को हमारे भारत की सरकार ने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटा दिया था, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कश्मीरियों को जो कश्मीरियत होने का राइट था वो छीन लिया गया था और कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर 35,000 फौज उतार दी गई थी। और आज 2019 में ये आर्टिकल हटा, आज हम 2021 में हैं, यानी अगस्त से 5 अगस्त 2019 से आज 25 जनवरी 2021 तक वहां पर इंटरनेट का कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। 2G लोग नेट चला रहे हैं, पूरे भारत में लोग 4G चलाकर परेशान है, अब वो 5G लाना चाहते हैं और कश्मीर में 2G है। और हमारे देश में 11 दिसंबर 2019 जो कि संविधान की हत्या करने की कोशिश बीजेपी सरकार ने की थी, संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हुए धर्म के बुनियाद पर CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करके CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दी और पूरे भारत में आंदोलन छा गई। यह आंदोलन अमेरिका में भी हो रहा था और अमेरिका में जो बाइडेन, कमला हैरिस और बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की थी जब वो लोग सत्ता में नहीं थे। लेकिन आज जब लोग सत्ता में आ गए तो इसका खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना है, लेकिन आरएसएस को अब से भुगतना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, जो बाइडेन के साथ जो भी लोग काम कर रहे थे, जिनका कनेक्शन आरएसएस से जुड़ा हुआ था, जिसकी खबर जो बाइडेन को नहीं थी, जो लोग आरएसएस के एजेंट थे और हर जगह हिंदुत्व को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो बाइडेन को जैसे इस बात का पता चला कि हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो बाइडेन ने एक फैसला दिया जिसके तहत तमाम आरएसएस के वर्कर को ढूंढ कर पार्टी से बाहर किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, जिनकी वजह से अमेरिका में भी डेमोक्रेसी को खतरा महसूस किया जा रहा है। जिस तरीके से भारत में संविधान को खतरा हो चुका है संघी खटमलों की वजह से, ठीक उसी तरीके से अमेरिका में भी संघी खटमलों की वजह से अमेरिका का डेमोक्रेसी में खतरा हो रहा है। इसीलिए जो बाइडेन ने एक फैसला किया जिसके तहत तमाम आरएसएस वर्कर, जिनका बाप का कनेक्शन आरएसएस से था या मां का कनेक्शन आरएसएस से था या किसी परिवार का कनेक्शन आरएसएस से था, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जिसका भी कनेक्शन पता चल रहा है, जो बाइडेन की टीम से उसको बाहर निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है। और जो बाइडेन की सरकार में, जो बाइडेन की टीम में जिन मेंबरों का चुनाव हुआ है, उसमें से 2 ऐसे मेंबर हैं जो कश्मीर से आकर यूनाइटेड अमेरिका में बसे थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और वहां के वो नागरिक बन गए। आज वो मुस्लिम महिलाएं और वो लोग जो लोग CAA के खिलाफ है, आर्टिकल 370 के खिलाफ है, वो लोग आज जो बाइडेन के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि कमला हैरिस भी। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है और संघी परिवार का ये जो ढांचा है जिसके तहत वो एजेंट तैयार करे, पूरी दुनिया में फिट कर रही है। इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार, मुसलमानों के खिलाफ गलत प्रचार, हर जगह डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश। अब इनका पर्दा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक गलती किया जो भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। क्या आप सबको पता है वो गलती क्या है? जिस किसी को पता चल गया वो कमेंट में डाल दे और मैं भी बता देता हूं।
वो था हाउडी मोदी, जो अमेरिका में किया गया था, जिसका खर्च भारत की सरकार ने उठाया था। उस इवेंट को किया जाना गलत नहीं था, पैसे लगाना यह एक अलग इशू है, लेकिन उस इवेंट में भारत का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उठाकर यह कहे कि अब की बार ट्रंप की सरकार इससे बड़ा घिनौना और जहालत का काम भारत के 70 साल इतिहास के किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अब में से बहुत सारे लोग नासमझी में आकर कहते होंगे कि इसमें गलत क्या था। गलत यह था कि दूसरे कंट्री के पॉलिटिक्स में किसी और कंट्री का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस कंट्री में सरकार बदलेगी, वहां की प्रेसिडेंट बदलेगा, वाइस प्रेसिडेंट बदलेगा, पॉलिटिक्स बदलेगी, लेकिन जनता सामान्य रहेगी। और जो भी वहां की सरकार बनेगी उसको भारत से अच्छे संबंध बनाने हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी जी बाइडेन को हराने के लिए ट्रंप की सरकार बनवाने चले थे, वो ट्रंप मुंह की खाकर हार चुका है बुरी तरीके से, लोग उस पर थूक रहे हैं, और वो जो बाइडेन जीत चुका है जिसको हराने के लिए मोदी ने कहा था आपकी बात ट्रंप सरकार। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अब नरेंद्र मोदी जी जो बाइडेन से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकेंगे? मुझे लगता है कि अकेले रूम में जिस दिन अमेरिका मोदी जाएगा, उस दिन अकेले रूम में पहले डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़कर माफी मांगेगा, तब जाके वो कोई बात करेगा, क्योंकि ये गलत है। हमारे भारत का ये परंपरा है कि लोग जब गलती करते हैं तो अपने माँ बाप का पैर को छूते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। माँ बाप के अगर छोटे से भी गलती हो जाए तो हमारे जो भारत का कल्चर है उससे पैर आदमी ऐसे छू लेता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई, जब कम से कम हाथ जोड़ लेता है। तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते नहीं, व्यक्तिगत चाय वाला होने की हैसियत से, एक बीजेपी और संघीय वर्कर होने की हैसियत से नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन से माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना इस घटिया इंसान के चक्कर में जो बाइडेन भारत में कड़ाई करेगा और भारत की इकोनॉमी को खराब करने की फिर कोशिश करेगा, और इस चाय वाले के चक्कर में पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर हम सबको नहीं सुनना चाहिए। अब मैं मेन मुद्दा में आता हूं कि जो कश्मीरी मुसलमान पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के तहत अपना आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो कश्मीरी इंशाअल्लाह अब उनके लिए वो वक्त दूर नहीं है जब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, आज दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, दुनिया का सबसे पावरफुल मैन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन और डिप्यूटी प्रेसिडेंट कमला हैरिस उनके साथ खड़ी है। और CAA को जो ये लोग मुसलमानों को डराना चाहते हैं, मुसलमान को घंटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है और कोर्ट में भी चैलेंज चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो बाइडेन और कमला हैरिस भी CAA के खिलाफ है। और मैं यकीन से कहता हूं आप सबको, जिस दिन भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी, उस दिन नरेंद्र मोदी कभी भी अमेरिका जा ही नहीं सकेगा, उस पर 100% प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहां तक कि RSS का एक वर्कर, बीजेपी का एक सपोर्टर पर भारत के बाहर अमेरिका क्या, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जितने भी यूरोपियन देश है, वेस्टर्न कंट्री है, उन सब कंट्री में ना कोई RSS वर्कर को वीजा देगा, ना कोई बीजेपी सपोर्टर को अपने कंट्री में जगह देगा। इनकी हालत इस तरीके से होगी जैसे आज भारत में अंधभक्तों की है, जिनकी कोई इज्जत और कोई हैसियत कहीं नहीं है। गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले और दूसरों को इसको थोपने वाले लोगों का बुरा हाल होने जा रहा है, और यह जरूर होगा। नरेंद्र मोदी, RSS या बीजेपी के वर्कर को लगता है कि जैसा चल रहा है यह हमेशा चलेगा, यह हमेशा नहीं चलेगा। सूरज निकलता है, ऊपर जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यह कभी नहीं डूबेगा, ये लोगों को जलाकर मार देगा, लेकिन सब्र करते करते हम देखते हैं कि सूरज डूब जाता है। वैसे ही ये सूरज निकला है और हमें परेशान कर रहा है, और एक दिन ये ऐसा डूबेगा कि दोबारा कभी ये सूरज नहीं निकल सकेगा, दूसरा सूरज जरूर निकलेगा। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, सब्र से काम कीजिए। और ऐसा इंसान इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है जो पढ़ा लिखा है, समझ बूझ रखता है और फैसला सही ढंग से लेना जानता है, तो ये भारत के हक में भी अच्छा फैसला करेगा और बाकी मुस्लिम कंट्री के हक में भी अच्छा ही फैसला करेगा, क्योंकि उसने मुसलमानों के लिए जो नरमी दिखाई, यहाँ तक कि जो बाइडेन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस इलेक्शन से पहले बताई थी, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस हदीस में कि जो भी इंसान गुनाह होता हुआ, पाप होता हुआ देखे, गलत काम होता हुआ देखे, तो उसे अपने हाथ से रोके। अगर उस इंसान को हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो वो उस पाप, उस घटना, उस बुराई काम को
अपने जबान से रोके। अगर जबान से वो मना नहीं कर सकता है तो कम से कम दिल में बुरा जाने कि हाँ, वहां जो किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे जात पात के नाम हो, चाहे छोटा बड़ा के नाम हो, चाहे किसी और रीजन से हो। वो हदीस भी उसने बताई थी। तो इस्लाम के प्रति उसका दिल भी नरम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो कुछ बातें जानता है, और मुसलमानों के प्रति वो हकीकत जानता है कि आतंकवाद एक प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, और नरेंद्र मोदी और चट्टीधारी लोग इनका सफाया करना भी बहुत जरूरी है, और जो कि जो बाइडेन करेगा अपने कंट्री में, ना क्या हमारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, और आप अपनी बातों को कमेंट में रख सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा आईडी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सब मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर करें। अगर किसी को मुझसे कोई पर्सनल बातें करनी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप में या मैसेंजर में बिल्कुल मैसेज कर सकता है। फेसबुक आईडी लिंक, मैसेंजर आईडी लिंक, व्हाट्सएप नंबर, ईमो नंबर, इंस्टाग्राम लिंक, तमाम के तमाम डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत शुक्रिया।